दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बताया था, यहाँ तक पढ़ा दिए थे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5 लोग कौन कौन हैं। ये 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5 लोग कौन कौन हैं: मैडम क्यूरी, जॉन बर्डिन, लिनस पॉलिंग, फ्रेडरिक सेंगर और कॉल्सबेरी सापरलेस। 5 लोग के बारे में पढ़ा दिए थे। अब इनको किस क्षेत्र में मिला है पाँच, दो दो बार नोबेल प्राइज, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर पे आते हैं मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 1903 में मिला है रेडियो सक्रियता भौतिकी के क्षेत्र में। मैडम क्यूरी को रेडियो सक्रियता भौतिकी के क्षेत्र में 1903 में मिला था। दूसरी बार 1911 में मिला था रेडियो निष्कर्षण के लिए रसायन के क्षेत्र में। रेडियो निष्कर्षण के लिए रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला था। याद रखेंगे, मैडम क्यूरी को 2 बार कब कब मिला था? 1903 में मिला था रेडियो सक्रियता भौतिकी के क्षेत्र में, और 1911 में रेडियम निष्कर्षण के लिए रसायन के क्षेत्र में मिला था। मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसा है जिन्होंने विज्ञान के अलग अलग 2 शाखाओं में नोबेल पुरस्कार मिला था, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी मिला था। दूसरा नंबर पे आते हैं जॉन बर्डिन। दूसरा नंबर पे कौन आते हैं? जॉन बर्डिन। इनको 2 बार मिला था, 1956 में और 1972 में। 1956 में ट्रांसजेंडर की खोज के लिए भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। 1972 में अति चालकता के लिए भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। जॉन वार्डिन को कब कब मिला था? 1956 में और 1972 में। 1956 में, 1972 में। फिर अगला आता है लिनस पॉलिंग। इनको कब मिला? 1954 में रसायन के क्षेत्र में मिला है नाभिकीय परीक्षण के लिए। 1962 में मिला है शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में लिनस पॉलिंग को कब कब नोबेल प्राइज मिला? 1954 में, 1962 में मिला है। फिर अगला चौथे नंबर पे आता है फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर को ये 1958 ईस्वी में इनको मिला है। कब मिला है? 1958 ईस्वी में मिला है, और 1980 ईस्वी में 2 बार रसायन के लिए ही मिला है। फ्रेडरिक सेंगर को दोनों बार रसायन के क्षेत्र में ही मिला है। कब कब मिला है नोबेल प्राइज? पहले 1958 में और दूसरा 1980 में मिला है। फिर आता है कॉल्सबेरी सापरलेस। कॉल्सबेरी सापरलेस, इनको 2 बार नोबेल प्राइज कब कब मिला है? 2001 में और 2022 में मिला है। दोनों बार रसायन के लिए मिला है। दोनों बार रसायन के लिए मिला है कॉल्सबेरी सापरलेस को। फ्रेडरिक सेंगर को भी दोनों बार रसायन के लिए मिला है, 1958 और 1980 में। और कॉल्सबेरी सापरलेस को 2001 और 2022 में दोनों बार रसायन के लिए ही मिला है। अब आगे देखते हैं। इसको याद करना तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हर बार पूछा जाता है, पिछली बार पूछा भी है कि पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन कौन हैं। तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था, जो भारतीय थे। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए इनको 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रथम भारतीय थे, और गैर यूरोपियन थे, और एशियाई भी प्रथम थे। सबसे पहले ये भारतीय और एशियाई थे। इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। कि किस लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला था। कौन कौन? पहला साहित्य के क्षेत्र में, और ये पहले एशियाई या गैर यूरोपियन थे। गैर यूरोपियन थे और प्रथम भारतीय भी थे। दूसरा नंबर में आता है सीवी रमन। ये भी भारतीय थे। इनको 1903 में रमन प्रभाव भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको 1903 में रमन प्रभाव भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी खोज की याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी खोज की याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कि इनकी खोज की याद में सीवी रमन की भौतिकी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। इनकी खोज की याद में, सीवी रमन की खोज की याद में 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला आता है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए नोबेल प्राइज मिला था। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। फिर अगला मदर टेरेसा। ये प्रथम भारतीय महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको 1979 में शांति के नोबेल पुरस्कार मिला था। ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। कौन? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा पहले भारतीय महिला थी जिनको
नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? 1979 ईस्वी में। वो रहने वाली तो वो कहाँ के थी? अल्बानिया की। वो कहाँ के रहने वाली थी? अल्बानिया के। मगर 1948 में इनको क्या मिल गया था? भारत की नागरिकता मिल गया था। 1948 में भारतीय नागरिकता मिल गया था। इसलिए प्रथम भारतीय महिला हो गई नोबेल प्राइज पाने वाले। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर कौन हो गए? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? इन्हें 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, इनको 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिला था। छठा नंबर में आता है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, इनको कब मिला था? इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये सब जो भी याद कर रहे हैं सब भारतीय, कितने भारतीय लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, इनको इनके बारे में याद कर रहे हैं। तो कौन कौन है? सबसे पहले एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए हैं। दूसरा बार में क्या हो गया? सीवी रमन हो गए हैं। अपना तीसरी बार में सीवी रमन की खोज की याद में, जो 28 फरवरी के खोज की याद में इनको क्या मिला है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तीसरा है हरगोविंद खुराना। चौथा में मदर टेरेसा, जो प्रथम महिला भारतीय हैं जिनको मिला है। सुब्रमण्यम पांचवा है, पांचवा भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। छठा में अमर्त्य सेन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। कब? 1998 में। सातवां में कौन है? बी एस नायपॉल। बी एस नायपॉल, इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। क्या चीज का नोबेल पुरस्कार मिला है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 2001 में। 2001 में। सबसे पहले साहित्य नोबेल रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। बी एस नायपाल को बुकर प्राइज भी मिल चुका है। कौन सा प्राइज मिल चुका है? बुकर प्राइज भी मिल चुका है। बुकर प्राइज भी मिल चुका है। ठीक है। अगला, इनको 2009 में रसायन का नोबेल मिला है। कौन? वेंकटर रमन। वेंकटर रमन को, इनको कब मिला है? 2009 में रसायन का भी नोबेल प्राइज मिल चुका है। ये याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई में लगा लीजिए। कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी, इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। किसके साथ? मलाला यूसुफजई के साथ। मलाला यूसुफजई प्रथम व्यक्ति है जिनको नोबेल प्राइज मिला है सबसे कम उम्र में, और महिला में भी सबसे कम उम्र प्राप्त करने वाले मलाला यूसुफजई ही हैं। ठीक है। अब बचपन बचाओ आंदोलन किसने किया था? कैलाश सत्यार्थी ने किया था। बचपन बचाओ आंदोलन किसने किए थे? कैलाश सत्यार्थी ने किए थे। अभिजीत बनर्जी। अभिजीत, इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए, ठीक है। तो कर्मा बैच का जितना भी नोट्स मिलेगा, नोट्स रिवाइज यहीं से होगा, ट्रिक से सारा याद कर लेंगे। इसलिए इस यूट्यूब चैनल से जुड़े जितना भी, जो भी कर्मा बैच नहीं खरीदे हैं, सारा यहीं से जुड़िएगा, सारा नोट्स रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू। जय